जरा सोच कर देखिए, दोनों रूपों को एक रूप में कंबाइंड करने का जो ये कंसेप्ट है, शायद किसी और धर्म में कभी ऐसा सुनने में मिला हो। यहाँ अपनी आत्मा के भीतर मैस्कुलिन क्वालिटीज भी हैं और फेमिनिन क्वालिटीज भी हैं। हमारे ही भीतर शिव भी हैं, हमारे ही भीतर शक्ति भी है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अर्धनारीश्वर भगवान का जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होता है, अपने भीतर की स्त्री का अपने भीतर के पुरुष से कैसे मेल हो और कैसे हमारी ऊर्जा परिपूर्णता को उपलब्ध हो, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है और इस पर आज हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। वीडियो के जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अर्धनारीश्वर जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? हमारे केवल ये हिंदू सनातन धर्म में ही ऐसा है कि जहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव की कल्पना की गई है। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? राइट साइड जो है, इसी शरीर के अंदर दो रूप भगवान के दिखाए गए। आधा शरीर जो है, आधा राइट साइड बीच में से ऐसे आधा जो है वो भगवान शिव का और इधर माँ भगवती का। बड़ा सुंदर स्वरूप है। शिव महापुराण में लिखा है, शंकर है पुरुषा सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरी, अर्थात समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश हैं और समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से ये संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर जगत विद्यमान है। बड़े कमाल की चीज है, बड़े कमाल की ये बात है। जरा सोच कर देखिए, दोनों रूपों को एक रूप में कंबाइंड करने का जो ये कंसेप्ट है, शायद किसी और धर्म में कभी ऐसा सुनने में मिला हो। इस बात को आज मैं और विस्तार से समझाता हूं। हमारे जीवन में हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो दो तरह की आकांक्षाएं हैं। हमारी जीवन ऊर्जा, एक आकांक्षा है कि बाहर की स्त्री से मिलकर नए जीवन को सृजन करना, पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करना, जो कि अधिकतर संसार को दिखाई पड़ती है। अभी स्त्रियां पुरुषों में बहुत इंटरेस्टेड है और पुरुष स्त्रियों में इंटरेस्टेड है, किसी तरीके से इनका मिलन हो। इस चीज के पीछे सारी दुनिया पागल है, सारा बॉलीवुड, सारा टॉलीवुड, सब इसी चीज के पीछे पागल है। बस किसी तरीके से पुरुष स्त्रियों के पीछे और स्त्रियां पुरुषों के पीछे कि इनको बाहरी रूप से पालें। एक आकांक्षा है, एक इच्छा है, एक डीप डिजायर है। इसको आप किसी भी फॉर्म में लोग बोलते हैं, सेक्सुअल डिजायर के फॉर्म में, अन्य डिजायर के फॉर्म में, चीजें लोग उसी चीज के पीछे पागल रहते हैं। पूर्णता को उपलब्धि होती है, वो जो थोड़ा सा सुख मिलता है कुछ क्षणों के लिए, उस थोड़े से सुख के पीछे लोग क्या क्या नहीं कुर्बान कर देते। अगर ये मिलन, स्त्री पुरुष का जो ये मिलन बाहरी रूप से हो रहा है, वो इतना सा तनिक सा जो सुख है, उसके पीछे हम इतनी कुर्बानियां कर देते हैं। अगर भीतर की स्त्री और भीतर के पुरुष का अपने ही भीतर मिलन हो जाए तो ऐसी पूर्णता घटित होगी कि वो आनंद आपका सदा सर्वदा व्याप्त हो जाएगा। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में प्रोविजन है। इसके ऊपर बड़ा इसीलिए चर्चा करने का टॉपिक है कि किस तरीके से हमारे भीतर, हमारे भीतर की स्त्री का हमारे ही भीतर के पुरुष के साथ पूर्ण मिलन हो जाए। ये कैसे संभव हो पाएगा? ये कैसे होगा? क्योंकि बाहर की स्त्री से अगर मिलना होता है, बाहर के पुरुष का बाहर की स्त्री से मिलना तो कुछ क्षण भर के लिए होता है, और उस क्षण भर की स्थिति को ही लोग इतना, उसमें आनंद लोगों को आता है, जिसको जो भी आप उसको बोलते हो, ऑर्गेज्म कहते हो, एक्सटेसी कहते हो, व्हाटएवर आप उसको कहते हो, उसको उस थोड़े से सुख के पीछे वो इतना पागल हुआ रहता है। अगर अपनी आत्मा के भीतर ये स्त्री पुरुष का मेल हो गया तो इतना कल्याणकारी होगा कि आप सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। कैसे होगा ये? इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आप जो बाहरी रूप से जब मिलते हैं तो केवल देह मिलती है, मन नहीं मिलते, और अगर मन मिल भी जाए तो आत्मा नहीं मिलती। यह जो भीतर की बात हो रही है, यह अपनी आत्मा के भीतर मैस्कुलिन क्वालिटीज भी हैं और फेमिनिन क्वालिटीज भी हैं। हमारे ही भीतर शिव भी हैं, हमारे ही भीतर शक्ति भी हैं। तो इसको किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है? इसके लिए जो सबसे उत्तम टेक्निक क्या है? इसके लिए जो सर्वोत्तम टेक्निक है वो है अपने चक्रों पर को बैलेंस करना। हमारे जो पहला, तीसरा और पांचवा चक्र है, मतलब रूट चक्र, मणिपुर चक्र और थ्रॉट चक्र, ये पुरुष प्रधान चक्र कहे जाते हैं, राइट? पुरुष प्रधान, और ये स्त्रियों के कमजोर होते हैं। पुरुषों में लगभग ये चक्र ठीक होते हैं। पहला बेस चक्र, मूलाधार, रूट चक्र थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मणिपुर चक्र थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटर होता है, और थ्रॉट चक्र बोलने की क्षमता ज्यादा होती है। संसार में आप देख सकते हो, मतलब पुरुषों में ये गुण थोड़े से बेटर हैं कंपैरेटिव टू लेडीज। अब लेडीज का, स्त्रियों का सेकंड चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, चीजों को सेंस करने की उनकी क्षमता, खान पीन के बारे में, स्वाद के बारे में डिस्टिंक्शन करने की उनकी क्षमता पुरुषों से रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो दूसरा चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र। तो चौथा चक्र, इमोशंस को फील करने की, हैंडल करने की क्षमता ज्यादा सेंसिटिव होती है स्त्रियां, तो उनका हृदय चक्र। और उसके बाद उनका थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन पावर, ये स्त्रियों की अधिकतर स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन उनके पहला, तीसरा और पांचवा चक्र वीक होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा पुरुषों का स्ट्रॉन्ग होता है, स्त्रियों का वीक है। दूसरा, चौथा, छठा स्त्रियों का स्ट्रॉन्ग होता है, पुरुषों का वीक होता है। तो
और सातवां जो चक्र है वो दोनों का समान रूप से एक जैसा होता है, मतलब दोनों का समान रूप से होता है, नहीं ब्लेसिंग दोनों पर भरपूर है। लेकिन दूसरे चक्रों पे अगर हम काम करें जो आपके कमजोर चक्र हैं, तो आपके भीतर पूर्णता आने लगती है, आपके भीतर पूर्णता आने लगती है। मतलब अगर स्त्री है तो अपने पहले, तीसरे और पांचवें चक्र पर ज्यादा मेहनत करे, अगर पुरुष है तो अपने दूसरे, चौथे और छठे चक्र पर ज्यादा मेहनत करे। ये आपको संसार में भी दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही आप इस पर काम करते हैं, जैसे ही आप इस पर काम करना शुरू करते हैं, शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी पहले और दूसरे चक्र के बीच में एक शक्ति है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। अगर कुंडलिनी का कुछ पार्ट भी एक्टिव हो जाए, परिपूर्ण एक्टिवेशन ना भी हो, पूरी तरह से ना भी हो, कुछ पार्ट भी एक्टिव हो जाए, तो आपके समस्त चक्रों को कोई ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है जिससे समस्त चक्रों में जागृति आती है। बस आप इतना करें, हर चक्र पर ध्यान लगाकर उसके बीज मंत्र की चैंटिंग करें। 7 चक्रा मेडिटेशन हमने दिया हुआ है, लाखों लोगों ने देखा है, 50 लाख के करीब व्यूज जा चुके हैं और लाखों लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है। वो इसीलिए क्योंकि इस पर ध्यान करने से, आपके चक्र जागरण होने से भीतर एक अपार शांति का एहसास होता है और आप पाते हैं कि आप एक परफेक्ट बैलेंस में आना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है, हमारे अंदर की जो स्त्रैण ऊर्जा है, स्त्रैण ऊर्जा का मतलब क्या है? स्त्री ऊर्जा, फेमिनिन पावर जो हमारे भीतर है, उससे हमारे अंदर क्या होता है? कोमलता होती है, प्रेम होता है, आर्ट विकसित होती है हमारे भीतर, सहनशीलता की पावर होती है, ममता है, दया है, करुणा है। ये हमारी फेमिनिन पावर है हर एक के भीतर, पुरुष है या स्त्री है, दोनों के भीतर। और दूसरी जो है वो मैस्कुलिन पावर है, शक्ति है, ताकत है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर है। ये मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं। अगर आपके बीच में ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाएं, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और ममता भी हो, किसने रोका है आपको? आपके अंदर एक तरफ ताकत है, विल पावर भी है और एक तरफ समर्पण भी है। क्या दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। व्हाई नॉट? मेरा सारा जोर इसी बैलेंस पर है। पूरी जिंदगी की जो मैं थीम कहूं तो बैलेंस है, बैलेंस इन एवरीथिंग और बैलेंस इज एवरीथिंग। मेरी राशि भी तुला राशि है, मैं आपको बता दूं। मतलब बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग। बैलेंस कैसे बनाया जाए? भीतर की स्त्रैण और पुरुष एनर्जी को बैलेंस करा जाए तो आपका बाहरी अट्रैक्शन, आपके बाहरी अट्रैक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी स्त्री को किसी पुरुष के पीछे भागने की और किसी पुरुष को किसी स्त्री के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार से दूर जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। परिवार के बीच रहो लेकिन वहीं परिपूर्णता को पाओ। अंततः आप एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ रहे हो। अंततः एक ऐसा जीवन आपके जीवन में परिपूर्णता की स्थिति घटित होनी चाहिए। जैसे जैसे आप 40, 45, 50 साल की एज की तरफ बढ़ें तो जीवन में ऐसी परिपूर्णता है कि आप भीतर महासंतुष्ट हो जाओ। जैसे भगवान बुद्ध, देखे आपने उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? हर एक स्त्रियां हो या पुरुष हो, समान रूप से उनके प्रति आकर्षण फील करते हैं। क्यों? श्री कृष्ण जैसे हैं। श्री कृष्ण के लिए स्त्रियां भी जितनी दीवानी है, पुरुष भी उतने ही दीवाने हैं। एक अपार अपार शांति है। उनको देखकर, उनके दर्शन करके सभी अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान फरमा रहे हैं मेरे दर्शन का फल परम सुंदर है, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। कैसे आप अपने सहज स्वरूप में आ जाते हो? भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन हो गया, आप बराबरी पर आ गए, समभाव में आ गए। इसी के लिए एक महासुंदर मंत्र है और ये मंत्र है ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शक्ति शिवाय। अगर भीतर की एनर्जी को बैलेंस करना हो तो आप क्या करें? पहले अपने चक्रों को बैलेंस करें, मतलब अपने 7 चक्रा मेडिटेशन करा और फिर ओम नमः शक्ति शिवाय। शक्ति अपना, जब शक्ति बोले तो अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट पर ध्यान दें और जब शिव बोले तो अपने राइट पार्ट पर ध्यान दें और फील करें कि एनर्जी बैलेंस हो रही है। और आप पाएंगे इस मंत्र की चैंटिंग, अगर आपने, सिंपल मंत्र है, इस मंत्र की चैंटिंग अगर आपने 1 या 3 माला डेली कर ली तो 21 डेज के अंदर अंदर आपको इतनी अपार शांति फील होगी और इतना अपने भीतर के पुरुष स्त्री के बीच में बैलेंस फील होगा कि आप महाशांति को पाएंगे। और एक बार आपको एक ऐसा स्थिति आती है जैसे फील होता है जैसे इंटरनल ऑर्गेज्म घटित हुआ हो। बुरा मत समझना इस शब्द को, इंटरनल, आपको कुछ भी नहीं पता, बाहरी रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, बाहरी रूप से कोई चीज नहीं लगी, लेकिन भीतर इतनी शांति हुई है, इतना आनंद एक समय में मिलता है बराबरी पर, जैसे भीतर वो महासमाधि घटित होती है। उस समाधि अवस्था का ही दूसरा नाम समाधि, जहां पर बराबरी घटित हो गई है, ऐसा अवस्था आ गई है जहां सब कुछ समाधान मिल गए हैं। वही समाधि हमारा पर्पस है। वही समाधि का जो एक अंश मात्र जो लोगों को दूसरे जेंडर के साथ मिलने में जो घटित होता है, जब भीतर वो समाधि घटित होती है तो महाशांति, महाआनंद की प्राप्ति होती है। क्या आपने उस आनंद शांति को कभी आप भीतर अनुभव किया है? अगर नहीं किया तो जरूर अनुभव करके देखिए। जो मैंने कहा इस पर प्रयास करके देखिए। परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने चाहा तो आपके भीतर भी वो समाधि की अवस्था घटित होगी, आप उस महाआनंद को पा पाए, तो भीतर की स्त्री और भीतर का पुरुष बैलेंस हो जाए, तो आपका संसार में आने का एक बहुत बड़ा पर्पस सोल हो जाए और भीतर शिव शक्ति का मिलन हो जाए, तो वो महाआनंद घटित हो, ताकि आपको पता चले कि हम संसार में क्यों आए थे। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने जो बताया है उसको फॉलो करेंगे। शक्ति शिवाय मंत्र के ऊपर मैंने कुंडलिनी जागरण का महामंत्र नाम से एक वीडियो दिया हुआ, उस वीडियो का लिंक जरूर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।